जो फिरका जन्नती होगा वो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर चलता हो। जब हुजूर ने ये निशानी बताई ना तो 73 के 73 हो गए हैं जमीन पर। हुजूर हाफिज मिल्लत ने एक किताब लिखा है, नाम ही है जन्नती फिरका कौन। गड़बड़ सड़बड़ होगा ना, उसको सुना दीजिएगा, ठीक है। हुजूर ने फरमाया, ये लोग कहते हैं ना बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, तिरमिजी शरीफ, नसई शरीफ, इब्ने माजा शरीफ, ये साहे सित्ता जो हदीस की 6 मोतबर किताबें हैं, ये सिर्फ हदीस की बात करते हैं। हाँ, हम उनसे हदीस ही की बात कर रहे हैं। हुजूर ने फरमाया ना, इन्ना बनी इसराइल तफर्रकत इस्नैन व सबईन मिल्ला। बुखारी शरीफ में हदीस है ये, मुस्लिम शरीफ में, कि बनी इसराइल 72 फिरकों में बट गए थे। व तफ्तरिक उम्मती सलासिन व सबईन मिल्ला, और मेरी उम्मत 73 फिरके में बढ़ जाएगी। कुल्लुहुम फिन्नार, हुजूर फरमाते हैं सब के सब जहन्नमी होंगे, इल्ला मिल्लतुन वाहिदा, सिर्फ एक फिरका जन्नती होगा। कालू माहिया या रसूलल्लाह, सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह वो फिरका कौन है जो जन्नती होगा, जो एक जन्नती होगा वो कौन है। आका फरमाते हैं, मा अना अलैहि व अस्हाबी, वो फिरका जन्नती होगा जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर चलते होंगे। जोर से बोलिए। अब इस बात को कोई झुटलाएगा तो नहीं ना, ये हदीस है, हदीस की किताबों में ये हदीस हुजूर की है, ठीक है। निशानी क्या बताई, जो फिरका जन्नती होगा वो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर चलता हो। जब हुजूर ने ये निशानी बताई ना तो 73 के 73 हो गए हैं जमीन पर। हुजूर हाफिज मिल्लत ने एक किताब लिखा है, नाम ही है जन्नती फिरका कौन, और उसमें हुजूर हाफिज मिल्लत ने 73 फिरके का नाम गिना दिया। उसमें अहले कुरान है, अहले हदीस है, शम्मा नियाजी है, मोतज़ला है, कादियानी है, हाँ कदरिया है, जबरिया है, इस तरह के सारे फिरके। अच्छा ये बताइए, 73 के 73 जो हैं वो कलमा पढ़ते हैं, है ना, नमाज भी पढ़ते हैं, रमजान का रोजा भी रखते हैं, काबे का हज भी करते हैं, दाढ़ी भी रखते हैं, टोपी भी पहनते हैं, सब करते हैं, लेकिन हुजूर ने फरमाया कि सब है जहन्नम में। अगर नमाज ही जन्नती बनाती, अगर कलमा पढ़ना ही जन्नती बनाता, अगर काबे का तवाफ करना ही जन्नती बनाता तो सब जन्नती होते। इसलिए कि सभी तो नमाज पढ़ रहे हैं ना, सभी तो कलमा पढ़ रहे हैं ना। अच्छा रुक के एक बात और कह दूं, हुजूर ने जिन लोगों को मस्जिद से नाम लेके बाहर निकाला था, उखरुज या फला फइन्नकल मुनाफिक, उखरुज या फला फइन्नकल मुनाफिक, ये भी बुखारी शरीफ की हदीस है। ऐ फला तुम निकलो तुम मुनाफिक हो, फला तुम निकलो तुम मुनाफिक हो, तो क्या वो बेनमाजी थे? अरे हम तो मोहल्ले के इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं, वो हुजूर के पीछे नमाज पढ़ते थे, वो हुजूर के पीछे नमाज पढ़ते थे। लेकिन हुजूर ने कहा निकाल, तेरी नमाज किसी काम की नहीं, तू मोमिन नहीं है, तू निकल, तू ईमान वाला नहीं। निकाल दिया था ना, ये बात तो बहुत मशहूर है। पता चला बगैर हुजूर की मोहब्बत के नमाज भी किसी काम की नहीं। आपने सुना होगा कि रमजान शरीफ में बहुत सारे हिंदू भाई हमारे, जिनका ताल्लुक मुसलमानों से ज्यादा होता है, बहुत सारी तारीखें ऐसी आई हैं, अखबारों में आता है कि वो पूरे महीने का रोजा रखते हैं, पूरे महीने नमाज पढ़ते हैं, वो यहां तक कि ईद की नमाज भी पढ़ते हैं, वो उनको अच्छा लगता है। तो क्या वो मुसलमान हो जाएगा? क्या वो मुसलमान हो जाएगा? तो 73 के 73 नमाजी, कलमा पढ़ने वाले, हुजूर ने फरमाया 73 में एक ही जन्नती है, 72 जहन्नमी। पता चला नमाज किसी काम की नहीं, रोजा किसी काम का नहीं,
हज किसी काम का नहीं, ज़कात देने से कोई जन्नत में नहीं चला जाएगा। जब हुजूर ने ये निशानी बताई ना, अब 73 के 73 कह रहे हैं कि हम ही जन्नती, हम हुजूर के तरीके पे चलते हैं, हम सहाबा के तरीके पे चलते हैं। अब मामला बिगड़ गया कि नहीं? हम भी कहते हैं जन्नती, वो भी कहते हैं जन्नती, और हुजूर फरमाते हैं 73 में एक ही जन्नती। अब फैसला हो कैसे? अब हजरत इमाम गजाली लिखते हैं कि गुलामान मुस्तफ़ा फिर हुजूर के पास गए, जोर से बोल रहे हैं, या रसूलल्लाह जो निशानी आपने बताई ना, उस निशानी को वो लोग भी कह रहे हैं कि हम भी करते हैं, तो ऐसा कीजिए ना, नाम ही बता दीजिए ताकि मामला साफ हो जाए। तो हुजूर फरमाते हैं, नाम सुनिए। आका फरमाते हैं कि जन्नती फिरका जो है, हुम अहलुस सुन्नह व जमात, वो फिरका अहले सुन्नत व जमात होगा। वो जन्नती फिरका कौन है? अहले सुन्नत व जमात है, ये फरमाने मुस्तफा। और जब अहले सुन्नत व जमात कहा गया ना हुजूर ने, तो इस लेबल को भी उन लोगों ने उचक लिया। आज उनके बैनर में भी वो भी लिखे रहते हैं अहले सुन्नत व जमात। उनसे पूछो तो कहेंगे हम सुन रहे हैं, हम अहले सुन्नत व जमात है। यहाँ तक कि हुकूमत के यहाँ, गवर्नमेंट के यहाँ तो रजिस्टर्ड करवा लिया है कि हम भी अहले सुन्नत व जमात से हैं, है ना। अब तो फिर गड़बड़ हो गया। अब कैसे? नमाजों से फैसला नहीं हो सकता था, इसलिए कि नमाजें हम भी पढ़ते हैं, वो भी पढ़ते हैं। रोजे से फैसला मुमकिन नहीं था, रोजा हम भी रखते हैं, वो भी रखते हैं। दाढ़ी से फैसला नहीं हो सकता था, दाढ़ी हम भी रखते हैं, दाढ़ी वो भी रखते हैं। मदरसों से फैसला नहीं हो सकता था, इसलिए कि मदरसे हम भी बनाते हैं, वो भी बनाते हैं। मस्जिद से फैसला नहीं हो सकता था, इसलिए कि मस्जिद हम भी बनाते हैं, मस्जिद वो भी बनाते हैं। तो ऐसी चीज चाहिए ना जो फैसला कर। सुन्नियों, अपनी किस्मत पे नाज करो, कसम खुदा की नाज करो। अब फिर गुलामान मुस्तफ़ा हुजूर की बारगाह में गए, तो हुजूर तो पर्दा फरमा गए थे। तो हुजूर के घर से इमाम हुसैन का शहजादा निकला। जरा जोर से बोलिए, कौन निकला? हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन निकले, सैयदे सज्जाद निकले, आबिदे बीमार निकले। ये कौन ज़ैनुल आबिदीन है? जो करबला में बच गए थे, जिन्होंने पूरा खानदान लुटा दिया, इस्लाम को बचा लिया, कुरान को बचा लिया, शरीयत को बचा लिया। ये हुसैन के बेटे हैं, ये मुस्तफा के नवासे हैं। ये वो हैं जिनके घर में जिब्राइल आते थे, जिनके घर कुरान उतरता था, जिनके घर से शरीयत चली है। हजरत ज़ैनुल आबिदीन निकले, कहा मेरे नाना के गुलामों, बात क्या है, क्या प्रॉब्लम है? कहा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और क्या? कि आपके नाना ने कहा था 73 होंगे, एक जन्नती 72 जहन्नम। निशानी बताई थी कि जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर चलते होंगे। अब 73 के 73 कह रहे हैं कि हम भी चलते हैं तो हम भी जन्नती हैं। फिर हुजूर ने नाम बताया कि वो अहले सुन्नत व जमात है जो जन्नती है। अब कुछ लोग अपने आप को भी अहले सुन्नत व जमात कहते हैं, इस लेबल को भी उन लोगों ने चुरा लिया है। अब आप ही फैसला ऐसा कर दीजिए ना कि मामला क्लियर हो जाए, है ना भाई? बात तो समझ आ रही है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा ठीक है, ऐसी निशानी बता देता हूं कि कयामत तो आ सकती है, वो मर तो सकते हैं लेकिन उस निशानी को कभी अपना नहीं पाएंगे। हुजूर बता दीजिए, झगड़ा खत्म हो जाए, मामला साफ हो जाए कि अहले सुन्नत की निशानी क्या होगी, अहले सुन्नत की निशानी क्या होगी। अब सुनिए अहले सुन्नत की निशानी क्या है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, वह अलामत अहले सुन्नह, जरा जोर से बोले, वह अलामत अहले सुन्नह कसरतुस सलात अलन नबील करीम। अहले सुन्नत की सबसे बड़ी निशानी क्या होगी कि वो कसरत से मुस्तफा पर दुरूद सलाम पढ़ते होंगे। अरे जोर से सुभान अल्लाह बोल दो यार, नारा भी लगा देना चाहिए। हाँ, इतना बड़ा जुमला, इतनी बड़ी बात बता रहा हूं मैं कि हजरत ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं कि अहले सुन्नत की निशानी ये होगी कि वो कसरत से हुजूर पर दुरूदो सलाम पढ़ते होंगे। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं वो मर जाएंगे, कयामत तो आ जाएगी, लेकिन इस निशानी को अपना नहीं पाएंगे। अब देख लो
हमारी मस्जिदों में अजान से पहले दुरूद, अजान के बाद दुरूद, इकामत से पहले दुरूद, दुआ से पहले दुरूद, तिलावत से पहले दुरूद। हमारा हाल क्या है कि हमारा हर काम मुस्तफा पर दुरूद पढ़ने से शुरू होता है और हर काम मुस्तफा पर सलाम पढ़ने से खत्म होता है। हमारा कोई जलसा उस वक्त तक खत्म नहीं होता जब तक कि मुस्तफा पर सलाम न पढ़ लिया जाए। और वो सवाल करते हैं अजान से पहले दुरूद कहाँ लिखा है, अजान के बाद दुरूद कहाँ लिखा है, इकामत से पहले दुरूद कहाँ लिखा है। अरे मियाँ, अगर तुमसे कोई पूछे लिखा क्या है, कह देना ये मोहब्बत की किताब में लिखा है, ये इश्क की किताब में लिखा है। अरे आशिक हर हाल में मुस्तफा पर दुरूद पढ़ता रहेगा, नबी पर सलाम पढ़ता रहेगा। और हमारा तो हाल ये है, हमारा तो मियाँ हाल ये है कि मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते। जोर से बोल दिए, जोर से। मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते। हम सुबह भी नबी पर दुरूद पढ़ते हैं, शाम को भी नबी पर दुरूद पढ़ते हैं, रात में भी नबी पर दुरूद पढ़ते हैं। हम जिंदगी के हर लम्हे लम्हे में मुस्तफा पर दुरूद पढ़ते हैं, इसलिए कि हम जानते हैं अगर नमाज दिखावे के लिए पढ़ी जाए तो नमाज कबूल नहीं, रोजा दिखावे के लिए तो रोजा कबूल नहीं, हज दिखावे के लिए तो हज कबूल नहीं, ज़कात दिखावे के लिए तो ज़कात कबूल नहीं। लेकिन अगर नबी पर दरूद व सलाम दिखावे के लिए भी पढ़ा जाए तो अल्लाह दरूद व सलाम को कबूल फरमाता है। मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते। खुले आँख से ले अला कहते कहते, खुले आँख से ले अला कहते कहते। बहुत अच्छी। कभी हम मौलाया सल्ले व सल्लिम पढ़कर हुजूर पर दुरूद पढ़ते हैं, है ना। कभी काबे के बदरुद्जा पढ़कर हुजूर पर दुरूद पढ़ते हैं, कभी बोसीरी की जबान में पढ़ते हैं, कभी इमाम अहमद रजा की जबान में पढ़ते हैं। ये तो आशिकों का मामला है मियां, आशिकों का, ये आशिकों का मामला है। और सुनो, हमारी जिंदगी की कुल पूंजी जो है ये हुजूर से मोहब्बत है। नमाज उसी वक्त काबिल कबूल है जो हुजूर की मोहब्बत के साथ अदा की जाए। मैं ये नहीं कहता नमाज में कोई असर नहीं, अगर मोहब्बत रसूल से नमाज खाली है तो नमाज बेअसर है, मोहब्बत रसूल से रोजा खाली है तो रोजा बेअसर है, मोहब्बत रसूल से हज खाली है तो हज बेअसर है, मोहब्बत रसूल से ज़कात खाली है तो सब बेअसर है। और मोहब्बत रसूल के खिलाफ कोई बुखारी पढ़ते हैं तो बुखारी पढ़ना भी उनके किसी काम नहीं आएगा। बेइश्क नबी जो लोग पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको बुखारी नहीं आती। टेंशन में है क्या? टेंशन में है? ये हुजूर की आमद का वक्त है नहीं, आज सुबह शादी का वक्त नहीं है, यही वक्त है जिस वक्त हुजूर तशरीफ लाए थे। समझ रहे हैं? मेरे बाबू लोग बहुत अच्छी तकरीर करता है मेरा लाल, ये नाज शरीफ पढ़ता है बच्चा, ये कारी जुनैद साहब है, ये बहुत अच्छी नाज शरीफ पढ़ते हैं। मैं ओलन खड़े होकर तकरीर करता नहीं हूँ, अब मैं खड़ा इसलिए हुआ था कि 10 मिनट में काम खत्म कर दूंगा। हाँ, लेकिन आपकी मोहब्बतों ने, आपके प्यार ने ये एहसास दिलाया कि नहीं। समझ रहे हैं? अब लगभग 45 मिनट हो गए, 45 मिनट। ताजुद्दीन भाई
अरे आप तो मुजाहिद आदमी है माशाअल्लाह। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। महबूब हजरत इमाम जाफर सादिक कहते हैं कि दुहा से मुराद नबी की मिलाद है और लैल से मुराद शबे मेराज है। मतलब क्या है महबूब? तेरे मिलाद की कसम। मतलब क्या है? तेरे आने की कसम और शबे मेराज दूल्हा बनकर तेरे जाने की कसम है। हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं दुहा से मुराद हुजूर का चेहरा है और लैल से मुराद हुजूर का जुल्फ है। अल्लाह कसम याद फरमाता है महबूब तेरे चमकते हुए चेहरे की कसम, महबूब तेरे जुल्फे अंबरी की कसम। अल्लाह अल्लाह। अब बताओ ये चिपिद्दी के शोरबे लोग ये कहते हैं हुजूर हमारी मार चेहरा देखा है कभी आईना में? चेहरा देखा है? अरे हुजूर की सूरत का हाल ये था कि सहाबा ना देखे तो उन्हें चैन ना मिले। और तेरी मनहूस सूरत का हाल ये है अगर सुबह तेरी सूरत पे नजर पड़ जाए तो दिन भर रोटी ना मिले। और तू चला है हुजूर की बराबरी करने, शर्म नहीं आती? अरे यार बड़ा ताज्जुब होता है हुजूर का कलमा पढ़ने वाला आदमी हुजूर की मिलाद को कहे कहां लिखा है? सूरज चमक रहा है, सूरज चमक रहा है ना। अगर कोई कहे कि दलील लाओ कहां चमक रहा है तो उसको रांची भेजोगे कि नहीं? बस सूरज के चमकने की दलील भी कोई मांगेगा? आसमान ऊपर है ये दावा है। कोई कहे कि आसमान ऊपर कहां है दलील लाओ तो पागल खाना जाएगा कि नहीं? सितारे चमक रहे हैं, कोई इस पर दलील मांगे मार खाएगा कि नहीं? अबे ये ऐसी चीज है जिसकी कोई दलील नहीं। सूरज खुद अपनी दलील है, चांद खुद अपनी दलील है, सितारे खुद अपनी दलील है, आसमान की बुलंदी खुद अपनी दलील है। अरे जो चांद और सूरज मुस्तफा के हुस्न से खैरात मांगते हो उसकी कोई दलील नहीं तो हुस्न मुस्तफा की कौन सी दलील है? सुनो बात आ गई हुजूर के हुस्न की। मेरा आका कितना हसीन है। एक मर्तबा हजरत आयशा के सामने हुजूर हजरत यूसुफ का जिक्र कर रहे थे। जोर से बोले किनका जिक्र कर रहे थे? हजरत यूसुफ का। क्या कह रहे थे? मेरे भाई यूसुफ का हुस्न ऐसा था, मेरा भाई इतना हसीन था, मेरा भाई इतना जमील था। अब जाहिर बात है बीवियां कभी नहीं चाहती है कि मेरे शौहर से ज्यादा कोई हसीन हो, है ना? इंसानी फितरत है ना। हजरत आयशा ने सुनते सुनते कहा या रसूल अल्लाह एक बात बताइए ना। क्या बोलो कि आप ज्यादा हसीन हैं कि यूसुफ ज्यादा हसीन था? जोर से बोले। आपसे कोई पूछ दे, आपकी मैडम पूछ दे कि मियाँ जी आप ज्यादा खूबसूरत हो कि आपका दोस्त, तो आप क्या कहोगे? अरे वो कहां खूबसूरत है यार, उससे ज्यादा तो मैं खूबसूरत हूं, है ना? हजरत आयशा ने कहा आका ये बताएं आप खूबसूरत ज्यादा हैं या यूसुफ आपके भाई खूबसूरत थे? अब हुजूर का जवाब सुनिए। हुजूर फरमाते हैं आयशा मैं मलीह हूं और मेरे भाई यूसुफ सबीह थे। क्या अरबी लफ्ज है सबीह और मली। अब इसको समझा देता हूं। सबाहत किस हुस्न को कहते हैं और मलाहत किस हुस्न को कहते हैं? सबाहत उस हुस्न को कहते हैं जिस पर नजर न ठहरे। जोर से बोले, अरे जोर से बोल रहे हैं। सबाहत उस हुस्न को कहते हैं जिस पर नजर ना ठहरे और मलाहत उस हुस्न को कहते हैं जब एक बार नजर चली जाए तो नजर ना हटा। सुभान अल्लाह। यूसुफ का हुस्न ऐसा था कि नजर नहीं ठहरती। अब मुस्तफा का हुस्न ऐसा था कि जब कोई एक बार देख लेता तो नजर हटा नहीं पाता था। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं मेरे नाम तेरे नाम पे मर्दाने अरब। बल्कि अपनी जबान में यूं समझ लीजिए हजरत यूसुफ का हुस्न मीठा था और हुजूर का हुस्न नमकीन था।
अब बताइए दुनिया में लोग मीठा ज्यादा खाते हैं या नमकीन खाते हैं? जोर से बोले ना भाई। अरे भाई दुनिया में लोग ज्यादा मीठा खाते हैं कि नमकीन खाते हैं? नमकीन खाते हैं ना भाई। मीठा तो थोड़ा थोड़ा ले लेते हैं। समझ में आ गया ना कि हुस्न यूसुफ क्या था और हुस्न मुस्तफा क्या था। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह ने हुस्न पैदा किया, आधा हुस्न यूसुफ को, आधा हुस्न पूरी कायनात में तकसीम कर दिया गया। समझ रहे हैं? ये मेरे मुस्तफा का हुस्न है। कितने खूबसूरत थे रसूलुल्लाह। अच्छा आइए एक बात और सुन लीजिए। बात आती है तो बड़ा मजा आता है यार। मैं तो कहता हूं हुस्न मुस्तफा की बात किया करो, हुजूर के चेहरे की बात किया करो, हुजूर के जुल्फों की बात किया करो, हुजूर की आंखों की बात किया करो, हुजूर के होठ की बात किया करो, हुजूर के लब की बात किया करो, आपस में बात किया करो यार। आज दुनिया में कोई किसी का महबूब होता है, अपने महबूब के बारे में लोगों को बताता नहीं है। ये तो महबूब खुदा है। जरा जोर से बोले। एक मर्तबा हुजूर ने हजरत जिब्राइल से कहा, सुनिए ये सब किताबी बात बता रहा हूं, कोई चाहेगा देखना किताब पढ़ना तो आ जाए मेरे पास, हम बहुत दूर नहीं हैं। हजरत जिब्राइल से कहा, जिब्राइल तुम अपना पूरा हुस्न दिखलाओ। तो हजरत जिब्राइल ने अपने 600 पर को फैला दिया। जब 600 पर फैलाया ना कारी बिलाल साहब, तो हर तरफ हुस्न बिखर गया, हर तरफ हुस्न बिखर गया। हुजूर ने तो हुस्न जिब्राइल को देख लिया। अब जिब्राइल ने कहा, या रसूल अल्लाह आपका जो हुस्न बशरियत के पर्दे में है आप भी दिखला दीजिए ना, आप भी दिखला दीजिए। तो हुजूर क्या फरमाते पता है? जिब्राइल अगर मैं एक पर्दा उठा दूं तो तुम बर्दाश्त न कर पाओगे, कयामत तक के लिए बेहोश हो जाओगे। जोर से बोलो। तो जिब्राइल का हुस्न ऐसा जिसे मुस्तफा ने देखा है, लेकिन मुस्तफा का हुस्न ऐसा जिसे जिब्राइल न देख सके। हम और आप क्या देखोगे? ये हुस्न मुस्तफा है। टाइम है, टाइम है। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए निहाल नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।